साथियों आइए सभी मिलकर अपने ओजी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आप सब युवाओं की मुस्कान एवं अथाह ऊर्जा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि आप सब कितने उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपका सानिध्य हम सभी माय भारत वॉलंटियर्स के लिए गर्व, प्रेरणा और संकल्प का अक्षय स्तोत्र है। आपके मार्गदर्शन में विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती गांव को विकास की नई दिशा देने का एक सशक्त राष्ट्रीय अभियान बन चुका है और इस यात्रा में युवाओं की सहभागिता इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। और उसी को दर्शाते हुए आज विभिन्न राज्यों के 245 जिलों से 5000 से अधिक वॉलंटियर्स वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपने साथी माय भारत वॉलंटियर श्री दिव्यांश जोशी जी को, जो हमें विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में बताएंगे और साथ ही अपना व्यक्तिगत अनुभव भी हमारे साथ साझा करेंगे। नमस्ते हम युवाओं के परम मित्र प्रधानमंत्री जी। मैं दिव्यांश जोशी माय भारत वॉलंटियर दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एंड दीव का रिप्रेजेंटेशन करते हुए विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 का हिस्सा बना। माय भारत के इस अवसर ने मेरे जैसे एक आम युवा को देश के सीमावर्ती गांव में जाने का अवसर दिया, उन गांवों को देखने का अवसर दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसके लिए मैं आपका और माय भारत का दिल से धन्यवाद करता हूं। माय भारत के अंतर्गत कई सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट, बजट क्वेस्ट, मेंटरशिप प्रोग्राम, वॉलंटियरशिप और भी कई, जिसके माध्यम से देश भर के 2,30,00,000 से अधिक युवाओं को आगे आने का मौका मिला है। यही तो है सच्चा नेशन फर्स्ट का स्पिरिट। प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम में 2,86,000 से अधिक युवाओं को देश भर में एक क्विज का आयोजन हुआ और उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और उसी के माध्यम से 403 युवाओं को मौका मिला देश के सीमावर्ती गांव में, वहां के गांव में जाकर लोगों से मिलने का, इंटरैक्ट करने का और जुड़ने का। और मुझे यह मौका मिला हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के लियो गांव में। हमारी वहां पर 7 दिन अलग अलग दिनचर्या रही। कभी हम वहां के लोकल लोगों के घर जाते, उनसे मुलाकात करते, कभी वहां के बुजुर्ग लोगों से जो बदलाव आए उनको समझते, कभी हमने वहां स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, तो कभी वहां यूथ के लिए करियर काउंसलिंग सेशन किए। प्रधानमंत्री जी, जब वहां ग्राम पंचायत में मैंने महिला सरपंच से उनकी कहानियां सुनी तो ऐसा लगा कि यदि ऐसे प्रेरक प्रयासों की कहानियां पूरा देश सुनेगा तो देश की महिलाएं यह विश्वास लेकर आगे बढ़ेंगी कि वे परिवार और समाज दोनों का नेतृत्व कर सकती हैं। जब मैंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्वास्थ्य सेवाओं की बारीकियां समझी तो मुझे एहसास हुआ कि जब देश के विकसित ऐसे कोने में भी विकसित भारत की रोशनी पहुंच रही है। और विद्यालय में विकसित भारत के सपने का विजन देखा, बच्चों की आंखों में जो ललक थी कि देश को समझे और आगे बढ़े। और होम स्टे में एक माँ के हाथ का बना थैंकथुक और मोमोज खाकर यह रियलाइजेशन हुआ कि अपनापन ना किसी भाषा का न किसी राज्य का मोहताज है। सड़क के खतरनाक मोड़ पर बाइक राइडर की मदद करना भले ही एक छोटी घटना हो, पर सीख बहुत बड़ी थी। सेवा ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। प्रधानमंत्री जी, मन की बात में एक बार आपने हम युवाओं को कहा था कि देश के सीमावर्ती गांव में जाओ, वहां के लोगों से इंटरैक्ट करो और उनकी संस्कृति को अपनाओ। तब मैं आपकी बात अपने परिवार के साथ सुन रहा था और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं माय भारत के माध्यम से आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। प्रधानमंत्री जी, आज ही मन की बात में आपने हमारे कारगिल विजय दिवस पर वीर सैलानियों को श्रद्धांजलि दी। उसी भावनाओं को कंटिन्यू रखते हुए जब हमारे माय भारत वॉलंटियर्स ने भी, जब वे कारगिल वॉर मेमोरियल गए तो वहां पर हमारे देश के वीर सैलानियों को नमन किया। प्रधानमंत्री जी, देश के बुजुर्ग हमारे कहा करते थे पहले कि जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। लेकिन प्रधानमंत्री जी, पिछले 12 वर्षों में अपॉर्चुनिटीज की जो दुनिया आपने रची है, उसने पॉसिबिलिटीज की चादर को इतना लंबा कर दिया है कि अब सपनों को समेटने की जरूरत ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी,
मैं समस्त माय भारत वॉलंटियर्स की तरफ से आपको यह आश्वासन देता हूं कि जिस विकसित भारत का संकल्प आपने लिया है और हमें दिया है, उसे पूर्ण करने में हम जेनजी तत्पर रहेंगे, क्योंकि जेनजी का मतलब है नेशन बिल्डिंग, जेनजी का मतलब है कैरेक्टर बिल्डिंग, जेनजी का मतलब है सेवा का पर्याय, जेनजी का मतलब है इनोवेशन, अर्थात जेनजी है नेशन फर्स्ट। प्रधानमंत्री जी, हम सभी युवाओं ने वहां पर जो कुछ एक्सपीरियंस किया उसे जर्नलाइज किया और हमने यह डिसाइड किया है कि हम उसे एक कंपाइल्ड एक्सपीरियंस नोट के जरिए आप तक जल्द ही साझा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांश। मान्यवर, शब्दों से जो तस्वीर अभी तक हमारे जहन में बनी थी, अब वक्त है उसे पर्दे पर जीवंत होते देखने का। इसलिए आपकी अनुमति के साथ आइए इस छोटी सी वीडियो के जरिए विकास की उस यात्रा को सजीव रूप में देखें। पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की इसी सोच के साथ देश आज बॉर्डर एरिया के गांवों के सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास में लगातार लगा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में ये आह्वान किया था। आप वाइब्रेंट विलेज अभियान का हिस्सा बनकर सीमावर्ती गांवों में एक अनोखा अनुभव ले सकते हैं। इसके साथ ही वहाँ कल्चर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ भारत के बॉर्डर के गांवों के लोगों के अदम्य साहस, स्वाभिमान और देश प्रेम की भावना को और प्रगाढ़ करते हुए विकास को तेज गति देने की प्रेरक पहल है विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। माय भारत द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के युवाओं को सीमावर्ती गांवों से जोड़कर उनकी संस्कृति, परंपरा, जीवन शैली और आकांक्षाओं से परिचित कराना है। 3 से 30 जून 2026 तक 2 चरणों में आयोजित इस कार्यक्रम में ऑनलाइन क्विज के माध्यम से देश भर के 2,76,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। इनमें से चयनित 403 युवा स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण के बाद लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 सीमावर्ती गांवों में भेजा गया। आईटीबीपी के मार्गदर्शन में युवाओं ने सीमा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, योग और नेतृत्व का प्रशिक्षण प्राप्त किया। स्थानीय परिवारों के साथ रहकर उन्होंने सीमांत भारत की समृद्ध विरासत को निकट से जाना। ग्राम पंचायतों, किसानों, महिला स्व सहायता समूहों और स्थानीय समुदायों से संवाद के माध्यम से स्वयं सेवकों ने ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता, स्थानीय आजीविका और महिला सशक्तिकरण के सफल मॉडल समझे। वहीं करियर काउंसलिंग ने सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं को बेहतर भविष्य हेतु प्रेरित किया। स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, एक पेड़ वीरों के नाम के तहत वृक्षारोपण और नेशन फर्स्ट चैलेंज के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया गया। इस यात्रा के दौरान लद्दाख के हानले डार्क स्काई रिजर्व और इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का भ्रमण, हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत से परिचय तथा उत्तराखंड में आईटीबीपी जवानों के साथ ट्रैकिंग ने युवाओं को अविस्मरणीय अनुभव प्रदान किए। कार्यक्रम का समापन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और प्रमाण पत्र वितरण के साथ हुआ। नमस्कार, माय भारत की वजह से मुझे विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका मिला। Here we saw the school is generating electricity through the solar panel. We are taking a step towards Viksit Bharat through these small steps. And we are really thankful to the ministry who gave us this opportunity. जय हिंद। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम केवल एक अभियान नहीं, बल्कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण और सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास से जोड़ने वाला एक सशक्त मंच है, जो विकसित भारत 2047 के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। राष्ट्र की तरक्की, युवा शक्ति। जिस क्षण का हम सभी को इंतजार था, वो अब आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के वो चुनिंदा युवा साथी जिन्होंने सीमा के उन पहले गांव में जाकर इस कार्यक्रम का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव प्राप्त किया है, वे आज आपके साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। सर्वप्रथम मेरा अनुरोध है दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव से हमारे साथ जुड़ी हमारी माय भारत वॉलंटियर निकिता सोलंकी जी से कि वे अपना अनुभव माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साझा करें। नमस्कार झूले माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं सोलंकी निकिता प्रवीण, केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली दमन और दीव से माय भारत की स्वयं सेविका हूँ सर। केम छो?
જી સર. કેમ છો? સર બહુ જ મજામાં. તમે કેમ છો? આપણે એવા ને એવા. सर मैं आपके समक्ष विकसित वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम में जो अनुभव साझा किए हैं वो आपके समक्ष और मेरे साथियों के समक्ष रखना चाहूंगी कि सर सच कहूं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि चारों ओर समंदर से घिरे दीव से मैं एक दिन भारत के दूसरे कोने में बसे हिमाचल प्रदेश पर्वतों के बीच में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के सीमावर्ती गांव चांगो विलेज में जाऊं. निकिता, आप करती और ये क्या है? सर मैं एलएलबी की स्टूडेंट हूँ, लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ. और इसमें जाने का अवसर कैसे मिला आपको? सर मैंने माई भारत में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके बाद सर मुझे मालूम हुआ कि एक आपने जो बताया था उस प्रकार से विकसित वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम करके है जहाँ पे हम युवाओं को वहाँ पे जुड़ने का और कुछ सीखने का मौका दिया जा रहा है, वो भी क्विज के खातिर. तो मैंने अपनी माई भारत प्लेटफॉर्म खोला, उस पे क्विज दी और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ. अच्छा, आपका किस गांव में जाना हुआ और क्या क्या व्यवस्था? उसके पहले कोई ब्रीफिंग हुआ, नहीं हुआ, क्या क्या हुआ? सर मैं यहाँ से रिकांगपियो गई थी सर. रिकांगपियो में हमारा वहाँ पे सब 3 दिन तक मेडिकल चेकअप हुआ. हमें ब्रीफिंग किया कि हमें कैसे जाना है, कहाँ जाना है. फिर सर वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई धार चांगो निचला की ओर सर. और वहाँ पे जाके सर सच बताऊं तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक छोटे से द्वीप से वहाँ सीमावर्ती गांव तक पहुंचूंगी सर. लेकिन मुझे ये अवसर प्रदान हुआ है माई भारत के माध्यम से विकसित वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत. सर मैं बताना चाहूंगी और मेरे साथियों को भी ये बताना चाहूंगी कि एक लड़की होने के नाते सर परिवार से इतने दूर पहाड़ों के बीच इलाकों में मुझे जाने का अवसर मिला सर. ये तो बहुत ही नया सफर था और मेरे लिए चुनौतियों भरा भी. लेकिन सर जब मैं वहां गांव में पहुंची ना सर, तो गांव वालों ने जिस प्रकार से मुझे हग करके स्वागत किया है गले लगा के, मैं एक तरीके से तो भूल ही गई थी कि मैं दीव से आई हूँ वहां पे. और सर मैं वहां पे मेहमान नहीं थी, मैं वहां पे उनके परिवार का एक हिस्सा बन चुकी थी. उन्होंने तो सर मुझे अपनी बेटी मान लिया था. उसके बाद सर मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे गर्व है हमारे देश की बेटियों पे सर, जो ऐसे कार्यक्रमों में निडर होकर भाग ले रही है और यहाँ वहां पे दूर दराज बसे हिमालय के बीच इलाकों तक पहुंच रही है और वहां से नए अनुभवों के साथ वापस लौट रही है. तो मैं कहना चाहूंगी कि ये बदलाव सड़कों का नहीं लेकिन समाज की सोच का भी हुआ है. और सर बेटियों के लिए अवसर बन रहे हैं और अवसरों पे भरोसा भी किया जा रहा है. और यही हमारे देश की निडर बेटियां सर हमारे नए आने वाले भारत की खूबसूरत पहचान है. निकिता जी, आपको संभवतः पता होगा कि हर दिवाली में अपने फौजी भाइयों से मिलने मैं बॉर्डर पर जाता हूं. ये संयोग है कि साल 2016 में मैं दिवाली पर बॉर्डर किनारे बसे चांगो क्षेत्र में ही गया था. ओ सर. निकिता, आप चांगो के जिन गांवों में गई, क्या वहां महिला प्रधानों या जनप्रतिनिधियों से मिलने का अवसर मिला? हाँ सर मिला ना हमें. सर मैं जब चांगो धार का भ्रमण कर रही थी गांव का, तो वहाँ की प्रधान, वहाँ पंचायत के प्रतिनिधि, महिलाओं, किसानों, बुजुर्गों और बच्चों से सब मैं मिली, उनसे बातचीत की. और जब मैंने महिला प्रधान से सब बातचीत की तो पता चला सर मुझे कि वो घर भी संभाल लेती है, खेती भी संभाल लेती है, वहां पे जॉब भी कर लेती है. और उससे सर मुझे एक हिंदी फिल्म का डायलॉग याद आ गया, वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है. उनसे जो बातें हुई आपको, क्या कोई कठिनाइयां भी बताती थी क्या, या उनके जीवन की कुछ विशेषताएं हैं जो हमारी तरफ नहीं होती हैं? ऐसा कुछ आपके ध्यान में आया क्या? हाँ सर, मैं जब यहाँ रिकांगपियो से चांगो के लिए सर गई तो मैंने तो अपनी तैयारी कर रखी थी कि वहां पे मैंने देखा था सर रील्स में कि वहां पे नेटवर्क्स नहीं होते, वहां पे लाइट नहीं आती सर. और जब मैं वहां पे निकली सर और मैंने जो रास्ते देखे सर,
पर्वत, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वतों और ढलान वाली जगह पे इतने पक्के रास्ते। तब मैं सोच रही थी, फिर मैंने वहां के लोगों से जाके बात की, उनसे पूछा कि ये कैसे है। तो वो बोल रहे थे कि पहले ये सब नहीं था, पहले हमें बहुत तकलीफें होती थी, लेकिन ये सिर्फ संभव हो पाया है हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़कें बनी है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया मुझे, ये भी बताया कि पहले हमारे घर पे ना पीने का पानी नहीं आता था, लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से आज जल जीवन मिशन के तहत हमारे घर पे पीने का पानी मिल रहा है। साथ ही सर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आप लोग तो ये सोच के आए थे ना कि यहाँ पे लाइट नहीं होगी, पावर बैंक लेके आए होंगे। तो मैंने बोला कि हाँ, तो उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ पे 24 घंटे बिजली रहती है और नेटवर्क कनेक्टिविटी रहती है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के वजह से आयुष्मान भारत के तहत हम सभी लोगों का स्वास्थ्य पे भरोसा भी बढ़ा है और हमारा जीवन आसान हुआ है। सर एक बात बोलूं मैं आपसे? हाँ बताइए। सर मैं कहना चाहूंगी कि पहली बार मैंने विकास कहाँ पे देखा पता है आपको? मैंने विकास देखा वहाँ की महिलाएं, बुजुर्गों और हंसते खेलते बच्चों के हंसते मुस्कुराते चेहरों में सर, और मैं खुद शॉक हो गई सर। अच्छा, वो लोग आपको क्या सवाल पूछते थे जब आप उनसे बात करते थे? मैं वहाँ पे गई, छोटी आयु के बच्चे होंगे, आपकी बराबरी के होंगे, कुछ महिलाएं, माताएं, बहनें होंगी, वो आपसे क्या जानना चाहती थी? सर वो पूछ रहे थे कि आप लोग यहाँ तक कैसे आए, आप कहाँ पे रहते हो, यहाँ पे तक कैसे पहुंचे आप, आपको कैसे पता चला कि सीमांत गांव यहाँ पे है, ऐसे ऐसे ये सब है। तो मैंने बोला उनको कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने माय भारत प्लेटफॉर्म अवसर एक प्रदान किया है, प्लेटफॉर्म दिया है, जिसके थ्रू हम रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद हमें ये प्रोग्राम में क्विज कंपटीशन के द्वारा आने का मौका दिया गया। हमें तो पता भी नहीं था कि सीमा क्षेत्र में भी हमारे गांव है, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की वजह से हमें इस गांव तक आने का मौका मिला और देखने का मौका मिला। सर मैं बताना चाहूंगी कि वो जब मुझे पूछ रहे थे ना कि आप कहाँ पे रहते हो, तो मैं बताती थी कि मैं ना दादरा एंड नगर हवेली, दमन और दीव में रहती हूँ। तो कि वो कैसा दिखता है, तो सर मैं बड़े प्यार से बता दी। वो समुंदर के लिए पूछते होंगे कि समंदर कैसा होता है, क्योंकि आप तो समुद्री तट से गई थी। तो हाँ सर, मैंने उनको बताया। और छोटे छोटे सर बच्चे भी पूछ रहे, दीदी आप कहाँ से हो, कैसा दिखता है आपका गांव? तो मैंने उसको बताया कि हमारे द्वीप पे चारों ओर समंदर है। तो वो बोल रही थी सर मुझसे, मुझे भी ले चलिए ना दीदी, मुझे भी ले चलिए ना दीदी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं तुमको भी लेके चलूंगी कभी किसी दिन। अच्छा, आने के बाद उनसे संपर्क रखा है? हाँ सर, मैं आने के बाद ना वहाँ पे जिसने बड़े प्यार से मुझे रखा था ना, शकुंतला मैम और सुभाष सर, उनसे मैं व्हाट्सएप पे बात होती रहती है सर। मैं बताना चाहूंगी चांगो से सर वापस हम रिकांगपियो आए ना, तो आंटी फोन करके पूछती है कि बेटा पहुंच गए, सही है, तबीयत ठीक है, खाना खा लिया? सर मैं तो अपने घर पे फोन लगाना भूल गई थी। फिर एक दिन मेरे पापा ने फोन करके बताया कि निकिता हमको तो भूल ही गई हो लगता है। मैंने बोला कि मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं अपने घर से दूर आई हूँ। अच्छा निकिता जी, आप पहले भी कहीं गई हैं ऐसे अकेले घूमने, अपने तरफ अपनी हिम्मत करके कहीं जाना हुआ, ऐसा कभी हुआ पहले? नहीं सर, ये पहली बार। अच्छा, पहली बार हुआ। तो घर के लोगों को क्या लग रहा है अब? सर यहाँ के जो मैं यहाँ से बाहर निकली ना सर, तब मेरे माता पिता ने मुझे पूछा था कि तुम कैसे जाने वाले हो, मगर सर मैं अकेली सफर करके, यात्रा करके निकली। तब मुझे सर बचपन में जो कविताएं मैंने सुनी थी भारत के बारे में, वो आज मैंने वास्तविक रूप से भारत को महसूस करके जिया है सर। और जब मैं सर वापस घर पे आई ना, तब मेरी मम्मी पापा मुझे क्या पूछ रहे पता है आपको? वो पूछ रहे हैं कि मैंने पूछा कि आप, मैं आ गई, अब तो आप खुश होंगे ना? तो वो बोल रहे हमें भरोसा है हमारे प्रधानमंत्री जी पे कि हमारी बच्चियों को और से और ऊपर तक लेके जाएगी। मैं क्या, हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से मैं वहां तक पहुंच पाई हूँ। कभी गांव वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कीजिए और आपके पूरे परिवार को बिठाकर गांव वालों से बातचीत कीजिए, क्योंकि आजकल तो वहां भी 4G तो पहुंच ही चुका है। जी जी सर। सर मैं एक बात बोलूं आपसे? हाँ बोलिए, आप तीसरी बार बोल रही हो।
सर मैं बताना चाहूंगी कि सर हम जब 7 दिनों तक वहाँ पे रुके ना सर, तो हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे थे सर। और पहली बार जब हम स्वच्छता अभियान के लिए निकले लोगों के साथ, तो हमने वहाँ पे कौन सा गीत गाया पता है सर? साफ सफाई करते करते हम गा रहे हैं, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे। और सर ऐसा लग रहा था कि हम अपने घर में गीत गुनगुनाते हुए काम कर रहे हैं। और सर उससे भी बड़ी बात आपको बताऊं, ये थी सर, हम दूसरे दिन गए बच्चों के साथ खेल कूद करने के लिए सर। हम वॉलीबॉल खेल रहे थे और वहां के बच्चों के साथ मिलके सर जो हमने नारे लगाए हैं सर, आप सुनिए जरा, वो नारे ये थे सर, हम शिव शक्ति हैशा, हम युवा शक्ति हैशा, हम जीतने वाले हैशा, हम आरी शक्ति हैशा। सर ये सुन के तो पूरे बॉडी में रोंगटे खड़े हो रहे थे। लग रहा था सर कि जैसे मैं हमारे आज की जो हमारे मीराबाई का जो प्रोग्राम होने वाला है एथलेटिक्स में, मैं सोच रही हूँ सर कि यही नारे मैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए घर बैठे बैठे लगाऊं। देखिए, हमारे देश में सदियों से एक अच्छी परंपरा रही सामूहिकता की, और सामूहिकता के साथ गीत गाते गाते कामों को करना, और उस काम के साथ गीत भी बना देना, जो इस प्रकार का काम हो उसी का गीत बना देना। ये हमारे देश की बहुत बड़ी विशेषता रही है। उस सामूहिकता से शक्ति आती थी और गीत गाने से तनाव मुक्त काम होता रहता था। अच्छा निकिता जी, आजकल सोलो ट्रैवलिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है। सोलो ट्रैवलिंग is a way of discovering the world while discovering yourself. एक तरीके से आप लोग भी सोलो गए थे, मगर वापस आते हुए माय भारत ने सबको परिवार बना दिया होगा। आपने पूरी यात्रा अकेले ही की है। ये भारत की बेटियों के बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक है। हमारी कोशिश है कि हमारा हर युवा, हर बेटी इसी भरोसे और आत्मविश्वास से आगे बढ़े। आइए अब देखते हैं कौन हमारे साथ जुड़ रहा है। जी जी सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम। हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद निकिता जी। अब मेरा अनुरोध है जालोर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े माय भारत वॉलंटियर श्री सुनील कुमार केला जी से कि वे अपना अनुभव माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साझा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री सुनील जी नमस्ते। राम राम सर, राम राम सर। राम राम। सुनील जी बताइए, पहले अपने बारे में बताइए और फिर आपने कहां और किस गांव का दौरा किया उसके विषय में जरा बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हूँ सुनील रमेश कुमार केला, राजस्थान री गौरवशाली धरती सु एक माय भारत वॉलेंटियर हा। અને આપણો ઘણો ઘણો આભાર વ્યક્ત કરા હા कि आपने मारे जड़ा कितना युवा ने सीमावर्ती गांव में जाननो, देखनो, ओथाली चीज रो महसूस करनो अवसर दिनो। सर्वप्रथम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के सारे युवाओं की तरफ से कि पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत आपके जो दूरस्थ गांवों में जो मेरे जैसे जरूरतमंद युवा हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उसमें निकली है, और साथ में हमें लाभ मिला इस विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का। मैं राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से हिमाचल प्रदेश के धारचांगो उपरेला गांव में गया था। जी नहीं, आप पढ़ाई क्या करते हैं, क्या प्रवृत्ति क्या करते हैं, इसके साथ जुड़ने का अवसर कब से आया? इस कार्यक्रम के पहले कोई कार्यक्रम किया था क्या माय भारत में? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इससे पहले मैं अपने यूथ पार्लियामेंट के अंदर जा चुका हूं एक बार, और इसका जो अवसर है मुझे माय भारत पोर्टल से मिला। जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो मेरे सीधे मेल आईडी और फोन पे मैसेज आया कि एक विकसित वाइब्रेंट विलेज नाम का प्रोग्राम होने जा रहा है जिससे आप सीमावर्ती गांवों का दौरा कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि इसमें मेरे लिए और मेरे जैसे अनेक युवाओं के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो वहां पे जाएं और अपने भारत को गहराई से समझें। अच्छा सुनील, आप तो स्वयं ही सीमावर्ती गांव से हैं, ऐसे में अपने गांव और जिस गांव का आपने भ्रमण किया
वहाँ क्या समानताएं और विविधताएं, विभिन्नताएं, क्या क्या महसूस किया आपने? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, लोकेशन तो चाहे अलग हो सकती है, लेकिन दोनों जगह पे एक चीज समान थी, वो अपने देश के प्रति प्रेम का जज्बा, वहां के लोगों की बहादुरी जो हम राजस्थान में देखते हैं। दूसरी चीज, वहां पे उन लोगों का जो अपनापन है, जो डाउन टू अर्थ वहां के लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से हमारा स्वागत किया, हमें वहां पे रखा, वहां का खाना खिलाया, और ये सारी चीजें हमें समानता की तरफ दिखती है। और विभिन्नताएं तो ये है कि हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड से निकल करके सीधे हिमाचल के 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर गए हैं, तो लगा कि लाइफ का सीन किसी ने बदल दिया हो, लेकिन उन लोगों ने हमें ऐसा रखा कि हमें लगा ही नहीं कि हम अपने परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर आए हुए हैं। अच्छा, आप जब वहां थे तो वहां से अपने परिवार के साथ संपर्क करते थे? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने लगभग समझे कि रोज का ही था, हमारे जहाँ कैंप लगा हुआ था वहां से घर पे वीडियो कॉल करके और घर वालों को बताते थे कि ये हमारे पास से जहाँ हम होम स्टे में रुके थे उसके पीछे जो नदी बह रही थी सतलुज, तो उसका व्यू हम रोज अपने घर वालों को बताते थे कि ये व्यू है। यहाँ की जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनके बारे में बताते थे कि कैसी पढ़ाई चल रही है वहाँ पे, वहाँ के जो जन औषधि केंद्र हैं, अस्पताल है, वहाँ का हमने बताया। जो खेल मैदान थे जहाँ खेलने गए थे टूर्नामेंट, तो उसके बारे में हमने अपने घर पे वीडियो कॉल से बताया। वहां से अपने दोस्तों को कोई फोटो वोटो भेजी थी क्या? रोज रेगुलर फोटो भेजते थे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पोस्ट करते थे, तो सारे लोग पूछने लगे कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, और आपने यहाँ पे जाने के लिए क्या यूज किया है। तो हमने उनको बताया कि माय भारत पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करके और क्विज कंपटीशन जीत करके जो मेरा नंबर लगा है, जो मुझे चयनित किया गया है, वहां से उस माध्यम से मैं वहां पे पहुंचा हूँ। सुनील जी कहते हैं कि भ्रमण से भ्रम मिटते हैं, भ्रमण से